दुनिया में हर व्यक्ति की अपने जीवन में कहीं न कहीं कोई लड़ाई जारी है, कोई जिद जारी है या फिर कोई युद्ध जारी है। कहीं सामाजिक असमानता की, तो कहीं आर्थिक मजबूरियों की, तो कहीं राजनीतिक भविष्य की, तो कहीं आम मूलभूत सुविधाओं संसाधनों के अभाव, तो कहीं नैतिक जिम्मेदारी की। लेकिन हर इंसान की अपनी एक लड़ाई, अपना एक युद्ध जारी है। अशोक मेरे भाई, तू आज फिर किसी से स्कूल में लड़ाया तो दूसरों के हक के लिए कब तक लड़ता रहेगा? तू अपने आप को समझता क्या है? तू जज है, तू वकील है, तू है क्या? मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ भाई, अपना टाइम आएगा। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जन्मे एक शख्स की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिया चौहान। आज हमारे बीच में एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें लोग जानते हैं द राइजिंग लॉयन के नाम से, जो एक घटना से प्रभावित होकर ठान लेता है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, जिसकी उम्मीदों के पंख उसे एक ऐसी उड़ान भरने पर मजबूर कर देते हैं कि फिर वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो चलिए मिस्टर अशोक कुमार मित्तल का एक जोरदार स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपना टाइम आएगा। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे वो दिन कौन सा था जब आपने ये सोचा एक दिन तो आएगा जब अपना टाइम आएगा। 1 मई 1954 को श्री प्रकाश चंद्र मित्तल और श्रीमती रामकली देवी के घर जन्मे इस लड़के के बारे में किसी ने सोचा न था कि एक दिन चलकर ये तमाम जरूरतमंद लोगों का मसीहा बनेगा। देखिए, मैंने एक दिन ये देखा कि एक पुलिस वाला 2 छोटे बच्चों को मारता हुआ बड़े बेरहमी से लेके जा रहा था। मैंने उससे जो मुझे उत्सुकता हुई और मैंने उससे पूछा कि भाई आप इन बच्चों को क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई साहब पाव जो होता है, पाव भाजी वाला, उसको चुराया इन्होंने। मैंने कहा भाई बड़ी छोटी सी चीज है, जब उन्हें भूख लगी वो खा लिया, वो बेचारों ने क्या है इसमें, उनसे बड़ा जुर्म तो किया नहीं है। बोले नहीं साहब, छोटा हो जुर्म या बड़ा जुर्म हो। तो मैंने कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे फिर एक दिन जो है इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद मुझे गरीब लोगों के लिए और असहाय लोगों के लिए न्याय का काम करना पड़ेगा, जिसके लिए एक दिन हमारा दिन भी आएगा। दिखने में एक साधारण सा ये लड़का एक दिन तब असाधारण रूप ले लेता है जब वह समाज के उस तबके की लड़ाई अपने कंधों पर ले लेता है जो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है। आपकी कामयाबी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं एक दिन क्लास अटेंड करने के लिए साइकिल से गया और मैंने क्लास के बाहर साइकिल खड़ी कर दी और अपने क्लास में मैं बैठ गया। तभी मैंने देखा कि हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और जो प्रोक्टर है वो आए और उन्होंने बाहर मुझे बुलाया। आगे आपने यहाँ साइकिल खड़ी गलत की हुई है, आप पे 5 रुपए फाइन किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है जी, कल लाके जमा कर देंगे। तो वो बोले नहीं, साइकिल को भी हटा कर स्टैंड लगा के आइए। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से क्रोध आया। मैंने कहा नहीं साहब, एक ही काम होगा, या तो हम जुर्माना देंगे या साइकिल बजाएगी। एक पनिशमेंट, एक काम के 2 पनिशमेंट नहीं मिलेंगे। तब वो कहने भी लगेगा अच्छा आप तो कानून के विद्यार्थी हैं। तभी हमने निर्णय कर लिया कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और गरीब लोगों को, छोटे लोगों को इसमें न्याय दिलाने का प्रयास करना। अब बस बात तो बढ़नी ही थी। ठेकेदार को सबक सिखाने की अदा ने कॉलेज के लौंडों की आंखों का तारा बना दिया इस नायक को। फिर क्या, कॉलेज में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों का हीरो बन गया ये लड़का और अनेकों प्रांतीय स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिखाया। जैसे हर कहानी का एक नायक होता है और हर कहानी की एक वजह होती है। हमारी कहानी का नायक कोई फिल्मी हीरो या कोई स्टंट करने वाला फाइटर भले ही ना हो, लेकिन उससे कम भी नहीं। आप इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहते हैं और कौन है वो जो इस कामयाबी में आपका साथ दिया? देखिए, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, अपने दोस्त और अपने बड़े भाई राजेश मित्तल जो भी एडवोकेट थे, मैं उनको देखता था। मेरे फादर भी कचहरी में काम करते थे। उन लोगों को देखने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी क्यों नहीं क्यों कानून के रास्ते पर चलूँ और इस सब में आगे बढ़कर इसी लाइन में अपना काम करूँ। और मुझे सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं आज जो है यहाँ तक पहुँचा।
एक तरफ नए नए आजाद भारत में हमारी विधि की स्थापना, हम में स्वतंत्रता की दिवाली मनाने का उत्साह भर रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छे भाई और एक अच्छे यार का किरदार निभाने वाला यह नायक विधि और कानून को पीकर तैयार हो रहा था और साथ ही साथ उसकी रगों में अन्याय के विरुद्ध लोगों को उनके हक के लिए लड़ने का जज्बा उसके मन ही मन में पैदा कर रहा था और जन सेवा एवं देश सेवा के पथ पर चलकर देश और दुनिया में अन्याय के खिलाफ कानूनी मदद और मजबूर एवं कमजोर व्यक्ति को सहायता करके अपने नायक होने का संदेश देने वाला हमारी कहानी का हीरो ये बताने के लिए तैयार हो चुका कि सिर्फ स्वयं की कामयाबी हासिल कर लेना ही कामयाबी नहीं है, बल्कि असली और सच्ची कामयाबी वह है जब हम हर एक जिम्मेदारी का निर्वहन अपनों के साथ साथ किसी जरूरतमंद की और उसकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। कानून की किताब कब आपने हाथ में उठाई और कब लगा कि समाज को और लोगों को इंसाफ की और न्याय की जरूरत है? देखिए, मैंने ये देखा कि कुछ बाहुबली लोग अपने से गरीब लोगों को वो सताते हैं, उनसे उल्टे सीधे काम भी कराते हैं और उनको जब पैसा ब्याज पे देके उनसे कानून से अधिक ब्याज वसूलते हैं और वो बेचारे अपनी जमीन को नहीं छोड़ा पाते तो उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कानून के लिए आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि मैं गरीब लोगों को, असहाय लोगों को सहायता कर सकूं और मैंने तुलसीदी से कानूनी किताब उठाई और अपनी मैंने वकालत की पढ़ाई चालू की। कहानी के नायक अशोक कुमार मित्तल ने BSc LLB के साथ साथ MA की पढ़ाई पूरी कर ली और कानून की किताब को अपना हथियार बनाने के लिए बुलंदशहर के श्री महेंद्रपाल गुप्ता को अपना गुरु चुन लिया। इस जीवन युद्ध में हमारे नायक की नायिका यानी कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता मित्तल की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब शुरुआत होती है एक बदलाव की, जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डिबाई में एक दफ्तर की नींव रखी जाती है और कानून की किताब को सामने रखकर आपको कब ये लगा जन सेवा को आप अपनी कामयाबी हासिल करने के बाद बराबर का अधिकार देंगे? तमाम गरीब कन्याओं की शादियां, गरीब बच्चों की पढ़ाई, उनके इलाज का खर्च उठाएंगे, इतने नेक काम करेंगे, इतने जरूरतमंदों की मदद करेंगे कि आपका नाम चर्चे आम हो गया। लोगों के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़कर परिवार के साथ साथ सामाजिक संपन्नता की मजबूत दीवार चुनी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसेवा की भावना से मन ओत-प्रोत उठता है, जहां किसी ऐसे संगठन या संस्था का चुनाव करना जरूरी हो जाता जिसके माध्यम से अधिक जरूरतमंद एवं कमजोर व्यक्तियों की मदद के लिए पहुंचा जा सके। और अब शुरू होती है जनसेवा एवं देश सेवा की मंजिल। सन 1977 की बात है जब बुलंदशहर की डिबाई में दफ्तर का कुशल संचालन के साथ साथ लॉयंस क्लब की सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है। ये मेरे जीवन की दो ऐसी घटनाएं घटी जिनको देखकर मुझे ये लगा कि हमें और लोगों की सहायता करनी चाहिए और गरीब लोगों के सहायक उनके साथ आना चाहिए। मैंने एक बार ये देखा कि एक जो है गाड़ी ट्रक जो होता है वो उसमें पुल के ऊपर से आ रहा था और वो लोग भी किसी और मृत व्यक्ति का संस्कार करके आ रहे थे, तो उसके जो ब्रेक फेल होने के कारण और ड्राइवर ने कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी को और वो पुल से नीचे गिरी। पुल से नीचे गिरने के ऊपर काफी ऊंचाई पे था और काफी हल्ला मच गया, बहुत छोटे लोगों को लगी और कुछ लोग बाद में उसमें से उनको स्वर्गवास भी हो गया। उसकी तुरंत हमने जो है और लोगों के साथ मिल के वहाँ पर गए और वहाँ पे जाकर उन लोगों को कुछ को हॉस्पिटल में जमा कराया और कुछ को अलीगढ़ भेजा, कुछ को दिल्ली भेजा और उनका जो भी इलाज का पैसा था तुरंत, क्योंकि उन लोगों पे पैसा नहीं उतार सकते, तुरंत हम लोगों ने मिलकर वहाँ पर लगाया। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों का इलाज हुआ। सेक्टर 37 की एक शहीद फौजी की बीवी थी, वो उसको लेके आई। इनकी बेटी की शादी है तो हमने सुना है कि आप लोग गरीब की शादी में या अन्य कामों में उनकी हेल्प करते हो। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो हमने उनसे डेट पूछा तो हम गए कि तो वो किसी कार के गैराज में जो है रहते थे और जब उन्होंने कहा कि शादी, हमने कहा कहाँ पे करनी है तो उन्होंने बताया कि यहाँ करनी है। तो देखा तो वहाँ पे झाड़ियाँ लगी हुई थी और मैंने कहा यहाँ क्या करोगे, कैसे करोगे? बोले जी यहीं पे बस फर्श बिछा के बैठा देंगे, खाना बन जाएगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमने लेबर लगाई, उसको एक साथ कराया, फिर वहाँ पे हमने मेज गिरवाई और हलवाई को बैठा के सारा खाना हमने अपनी तरफ से खिलवा के हमने उनको खाना खिलवाया और उसके बाद हमारे मेंबरों ने उनको और भी जो है हेल्प की। तो वो लोग बड़े खुश हुए और उन्होंने हमारी ये बात को कम से कम 85 जगह कहा और वो लड़की की माँ ने कुछ दिन बाद मुझे बुलाई घर पे आके, उन्होंने बल्कि मिठाई लेके आई थी, मुझे आज तक याद है। उनको देखकर बताने पर और भी लोग हमारे आने लगे। जब लोगों ने ये देखा कि हाँ भाई ये सहायता हो रही है, फिर पढ़ाई के वाले लोग भी जुड़ने लगे कि साहब बच्चे की फीस जानी है, गरीब है। इस तरीके से हम लोग इसमें बढ़ते चले गए और लोगों ने हमारा नाम जो है फिर चर्चा में आने लगा। जो रास्ता स्थानीय जनसेवा के पथ पर अपार सफलता हासिल कराता है। अब वक्त आ गया था क्षेत्र के विस्तार का और दिल्ली NCR कूच का। सन 1994 की बात है
कि जब कहानी के नायक अशोक कुमार मित्तल का खुद से ही जारी युद्ध एक व्यापक रूप ले लेता है। अब मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही थी और दोनों ही रास्ते रफ्तार भरने के लिए तैयार थे, एक कानून का रास्ता और एक जनसेवा का रास्ता। अपने वादे के पक्के और वचनबद्ध हमारी कहानी के हीरो के किस्से दिल्ली एनसीआर में आम हो चले थे। आपके साथी अशोक कुमार मित्तल एक कामयाब व्यक्ति के रूप में तैयार हो चुके थे। बेटी अर्तिका गोयल, बड़े बेटे लॉयन अंकित मित्तल और छोटे बेटे लॉयन अनुपम मित्तल को अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ जन सेवा और कमजोर व्यक्तियों की मदद की शिक्षा देकर समर्पण और त्याग की भावना से ओत-प्रोत करके उन्हें भी इस पथ पर चलने को तैयार किया। कानूनी लड़ाई और जन सेवा का पथ आसान नहीं था, लेकिन हमारी कहानी के नायक अशोक कुमार मित्तल ने यह कर दिखाया, जिनके किस्से आज भी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड से होकर मेलबर्न तक चर्चे आम हैं। खुर्जा के एक प्राइमरी स्कूल से स्कूली पढ़ाई, एसएमजे इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट व एनआरईसी से स्नातक पढ़ने वाले अशोक कुमार मित्तल की कामयाबी एक नजीर बन गई। एक आखिरी सवाल, लॉयंस क्लब की भूमिका क्या थी और आपने यहाँ तक का रास्ता कैसे तय किया? कहते हैं कि जिसकी लड़ाई खुद से होती है भला उसे कोई क्या हराएगा। गरीब कन्याओं के विवाह में रात्रि भोज का पूरा खर्च वहन करने का जज्बा रखने वाला व्यक्ति कोई सामान्य नहीं हो सकता, वह असली नायक होता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के इलाज का खर्च वहन करने का जज्बा रखने वाला व्यक्ति ही नायक होता है। गरीबों के बच्चों की शिक्षा में उन्हें सहायता करने वाला व्यक्ति ही नायक होता है। भारी मुसीबत और संकट में आपके साथ खड़े होकर आपकी मदद करने वाला व्यक्ति ही असली नायक होता है। और यही कहानी बताती है कि ऐसे नायक का सम्मान करके उसका उत्साहवर्धन हम सबका कर्तव्य बन जाता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। लायंस क्लब वर्ल्ड में 1917 से प्रारंभ हुआ। इसको अमेरिका के शिकागो शहर में इसकी उत्पत्ति हुई। ये वर्ल्ड में कम से कम 220 कंट्रीज में है। इंटरनेशनल क्लब है, इसमें 14 लाख से अधिक मेंबर हैं। पूरे वर्ल्ड को जो है डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 321 है, जो ग्रेटर नोएडा से लेके बद्रीनाथ तक, केदारनाथ तक जाता है। इसमें हमारे करीब 4400 मेंबर है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अनेक जो है हेल्थ के काम होते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल कैंप लगाए जाते हैं। हमारा गाजियाबाद में आई लाइन्स हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग 20,000 साल के हम कैटरेक्ट ऑपरेशन फ्री में करते हैं। तो हमारे संस्था के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। मैं लाइन्स से 1970 में जुड़ा। उसके बाद में विभिन्न जगह पे होता हुआ जो है सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जोन चेयरमैन, रीजन चेयरपर्सन, कमेटी चेयरपर्सन और इंटरनेशनल के भी कुछ मैंने पदों को मैंने प्राप्त किया। उसके बाद फिर मैं जो है वाइस गवर्नर सेकंड, वाइस गवर्नर फर्स्ट के होते हुए आज गवर्नर की पोजीशन पर मैं हूँ। तो ये सब मेरा लायंस लोगों की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से मेरा है। इसमें मुख्यतः यही काम होते हैं कि गरीब लोगों की हेल्प करें। इस कहानी का मकसद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ देश सेवा और जनसेवा को बढ़ावा देकर किसी कमजोर व्यक्ति की मदद से है। जरा पलट कर देखिए, एक प्राइमरी स्कूल से मंडलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सलाहकार तक के सफर को तय कर चुके इस कहानी के नायक अशोक कुमार मित्तल आपके निकट अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर चुके हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोच कर अतीत, मत कर अपना समय व्यतीत। ये दुनिया है बड़ी बेरहम, बड़ी डायन। चल आजा मेरे साथ, तू भी बन जा लॉयन। हुक्म, इधर लॉयन का हुक्म चलता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकना मत, जरूर कर देना, क्योंकि ऊपर हिसाब पैसों का नहीं कर्मों का होता है।